आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर फर्स्ट जो कि है क्लास 10th का सेंटेंसेस एंड देयर किंड्स यानी वाक्यों और उनके प्रकार। ठीक है, तो चलिए बगैर समय गंवाए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर समय गंवाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसके बेसिक को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बेसिक के बगैर हमें कुछ नहीं होता। तो चलिए हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस देखिए, ये हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में क्लास 10th में आते हैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, तो सेंटेंसों से उठा के मिला के 2-2 4 नंबर के दे दिए जाते हैं। तो अभी कुछ समय है उसमें, तो मैं आपको उसके बाद में एक वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस और उसके प्रकार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सेंटेंस का बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। ठीक, ये तो सबको पता है। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, लेकिन इसमें उसका बेसिक क्या है? बेसिक का मतलब ये होता है कि प्रायः हम जो बोलते हैं या लिखते हैं उसमें शब्द या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। क्यों? मैंने अगर बोल दिया राम, तो राम क्या है? RAM, राम। तो इसमें देखिए, किसी भी टूटे हुए वाक्यों का समूह बन गया है, वही हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जब इन शब्दों को हम सही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं यानी अरेंज कर देते हैं, तो इसका ये भावपूर्ण जो अर्थ प्रकट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए हम लिख लेते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं हम, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? वर्ड और शब्द या ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख लिया? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, यानी शब्द या शब्दों का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस बुलाते हैं या कार्ड सेंटेंस। ठीक है, या फिर उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे रामू समझ में आ रहा है? रामू मेरा दोस्त है। देखिए, ये वर्ब टू बी का यूज है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? रामू। ठीक, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं रामू, उसके बाद वर्ब टू बी है, तो है को क्या कहते हैं? इज। उसके बाद मेरा दोस्त, तो क्या कहेंगे? माई फ्रेंड। ठीक है, माई फ्रेंड। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि रामू मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये छोटे छोटे वाक्य थे, मिलके उससे वर्ड बन गया, वर्ड से मिलके एक हमारा क्या बन गया? सेंटेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा क्या क्या बनता है। सबसे पहले ये हमारा लेटर होते हैं। क्या होता है? लेटर। ठीक है, ये सब मिलकर बनते क्या हैं? वर्ड बन जाते हैं। क्या बनता है? वर्ड बन जाता है। और जब सारे वर्ड मिल जाते हैं तो ये हमारा एक सेंटेंस बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये क्या है? हमारा सेंटेंसेस, यानी लेटर, वर्ड, सेंटेंस, इतने सबको मिला के हमारा सेंटेंस बन जाता है। सबसे पहले लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसके सेंटेंस के भाग जान लेते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य के कुछ भाग होते हैं। ठीक है, वाक्य के कुछ भाग होते हैं। देखिए, कुछ समझ लीजिए कि जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं, क्या करते हैं? किसी भी वाक्य को जब हम बनाते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक, कुछ कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है, कुछ उसके बारे में लिखा जाता है। तो इसका मतलब उसमें दो तरीके के वाक्य हो जाते हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो उसके सब बचे होते हैं वो उसके कर्मकर्ता यानी ऑब्जेक्ट अदर जो भी होते हैं वो उसके क्या हो जाते हैं? प्रेडिकेट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, जब हम सेंटेंसों के पार्ट के बारे में देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी हमने एक उदाहरण लिया था, रामू इज माई
फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी फ्रेंड अकेले था, CS नहीं था, तो फ्रेंड। तो देखिए इसमें क्या है, रामू इज़ माय फ्रेंड। तो देखिए हमने कहा कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं, जब कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे रामू जो है उसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं कि इज़ माय फ्रेंड। तो देखिए ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अदरवाइज ये जो बचा है इज़ माय फ्रेंड, ये उसका क्या है, पूरा प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय, ठीक है। ये देख लीजिए, प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, विधेय, और सब्जेक्ट मतलब तो आप लोग जानते हुए कर्ता होता है। तो ये हमारे होते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो पहला हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद दूसरा जो बचा था प्रेडिकेट, यानी रामू इज़ माय फ्रेंड। तो रामू जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, दूसरा जितने भी बचेंगे उसमें सब वो क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट यानी विधेय हो जाएंगे। एक्चुअली बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिसे सेंटेंस और उसके प्रकार एवं उसके भाग पता नहीं होते हैं, तो मैं डीपली एकदम पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये सब समझ में आया होगा आप सबको। तो चलिए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंसों के प्रकार। तो देखिए यहाँ हम बताएंगे अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस होता है एक, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंसेस। ये आप लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने भाग, 4 भाग। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, साधारण, ठीक है। तो सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं आप, सेंटेंसेस के आगे जोड़ सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, तो मैंने बता दिया असर्टिव। उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, ठीक। उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है, तीसरा हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ठीक है, इम्परेटिव मतलब होता है आदेशात्मक, ठीक, यानी आदेश जिसमें दिया जाता है वो क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक, ठीक है। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आदेशात्मक हो गया। इसके बाद जो हमारा चौथा होता है वो हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी, ठीक। इसमें कहते हैं विस्मयबोधक, विस्मयबोधक। बाकी एक हमारा और होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपके जानकारी के लिए बता दें कि अभी हमारे कक्षा 10 में जो है उसे काट दिया गया है, तो वो कक्षा 10 में हमारा नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, उसके बाद इम्परेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये सिर्फ 4 होते हैं, यानी साधारण, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, आदेशात्मक। ये सिर्फ 4 वाक्य हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में, ठीक, जिसमें से हमारे 4 नंबर आने हैं। अगर इसको आप सही तरीके से पूरा पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से आप 4 नंबर आसानी से कर पाओगे। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें दिया है असर्टिव यानी साधारण वाक्य क्या होते हैं। अब हम जानेंगे साधारण वाक्य के बारे में। तो देखिए साधारण वाक्य वो होता है जिसमें एकदम साधारणतः उसे प्रस्तुत कर दिया जाए, यानी इजिली एकदम उसे क्या कर दिया जाए, प्रकट कर दिया जाए, रख दिया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंसेस। तो देखिए असर्टिव सेंटेंसेस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के प्रकार, ठीक है। यानी हम इसके जब प्रकार देखेंगे तो असर्टिव सेंटेंसेस के 2 प्रकार होते हैं। मैं जब टेंस पढ़ा रहा था तब भी उसमें बता चुका हूँ। तो उसमें क्या बताया था, एक हमारा होता है अफर्मेटिव, दूसरा हमारा होता है निगेटिव। तो इधर हम लिख लेते हैं अफर्मेटिव, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। और दूसरा हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। निगेटिव मतलब नकारात्मक और इसका मतलब सकारात्मक, ठीक है। ये हमारा हो गया सकारात्मक,
सकारात्मक, इधर आएंगे तो ये हमारा नकारात्मक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक और निगेटिव मतलब नकारात्मक। तो देखिए दोनों में डिफरेंट क्या होता है। सकारात्मक का मतलब होता है सा सहित उत्तर और नकारात्मक होता है नहीं सहित उत्तर। यानी कहने का मतलब इसमें यस आएगा, यानी इसका उत्तर सिर्फ हाँ होता है, और इसका उत्तर हमें जो मिलता है वो हमेशा नो मिलता है, यानी नहीं में उत्तर दिया जाता है। तो ये हमारे होते हैं असर्टिव, और दोनों पार्ट होते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव। चलिए एक एक उदाहरण लेके हम देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ कहा, किसी ने कहा रामू, अभी मैंने इसके पहले भी उदाहरण लिया था, वही उदाहरण ले लेते हैं। रामू इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, रामू इज़ माई फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे इज़ नॉट नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। लेकिन अगर यही सेंटेंस मैं इधर लिखूँ, क्या लिखूँगा, रामू इज़ नॉट, ठीक, क्या लग जाएगा पूरा, इज़ नॉट माई फ्रेंड। ठीक, यानी वो क्या है, मेरा दोस्त नहीं है। जब इसके साथ हम इसे लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आई होप ये असर्टिव सेंटेंसेस आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी यहाँ नकारात्मक लिख दिया। देखिए ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा है जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक, इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य, और लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो चलिए देख लेते हैं एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या रमेश खाना खाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूछा कि क्या रमेश खाना खाता है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा, इसका मतलब ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आई होप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो है हमारा साधारण वाक्य। इसके बाद जब हम आएंगे तो हमारा आता है WH फैमिली। WH फैमिली के बारे में अगर डीपली जानकारी आप लोग चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है आशीष स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, आशीष स्टडी पॉइंट के नाम से आप ये भी यूट्यूब पर ही है, मैंने ये सब डाल दिया है WH फैमिली के राज, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये चैनल बहुत पसंद भी आएगा, क्योंकि इस पे रोज़ नए नए यूजर्स मिलते रहते हैं आप सबको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन अगर आप लोग इस वेबसाइट पे जाइएगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में। तो देखिए ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने WH फैमिली के बारे में आशीष स्टडी पॉइंट पे पढ़ा है, विजन कोचिंग क्लासेस पे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो दो चैनल पे चलाऊंगा तो चैनल क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, यानी उसके वो क्या कहते हैं, आ जाता है कॉपीराइट, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, चैनल को बंद कर दिया जाता है, उसे मोनेटाइजेशन नहीं दिया जाता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आप लोग से आशा है जाके उसी पे देख सकते हैं, क्योंकि चैनल तो चैनल ही होता है, क्योंकि हम दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, हम लोग दोनों फ्रेंड हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पढ़िए सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस। तो देख सकते हैं आप लोग, सब बातों को छोड़िए, सिर्फ पढ़िए क्या दिया है, इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो ये हमारे क्या होते हैं, आदेशात्मक वाक्य। तो इसमें क्या है हमारा कि जो भी होता है, क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य जितने भी होते हैं क्या होते हैं, आदेशात्मक वाक्य का मतलब ही होता है कि जिसमें आदेश दिया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख, गो मतलब होता है जाओ, उसके बाद कम मतलब आओ। तो ये हमारा देखिए, यह इसमें आदेश दिया जा रहा है, कोई आपको कहेगा कि वहाँ जाओ, वो कहेगा कोई वहाँ से आओ, खाना खाओ, पियो, उठो, बैठो, जागो, यानी आदेश दिया जाए, विनती की जाए, प्रार्थना की जाए, इत्यादि शब्द होते हैं जिसमें कि आपको आदेश लगे या फिर विनती की जाए, प्रार्थना की जाए, प्रस्ताव रखा जाए, वो हमारे क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। आई होप इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, देखिए बात से ही समझ में आ रहा है कि विस्मय बोधक यानी ऐसा हो जिसमें विस्फोट हो जाए कहने का मतलब विस्फोट हो जाए, विस्मय हो जाए, यानी अचानक कोई चीज़ घट जाते, वो हमारा क्या कहलाता है, विस्मय बोधक। तो इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, वे वाक्य जिनमें आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख आदि जैसी हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हो जाएं। हृदय की तीव्र भावनाएं कौन कौन से, आश्चर्य, आनंद, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कौन कौन सी, आश्चर्य, ठीक, आनंद,
क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, ठीक है, क्रोध, दुख, दुख ETC यानी इत्यादि तुरंत अचानक प्रकट हो जाए, क्या हो, अचानक एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक हो जाए, तो वो हमें क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप ये भी आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने कहा आहा मैं मैच जीत गया, क्या हुआ, आप लोग मान लीजिए आप लोग मैच खेल रहे हो, उसमें आप लोग जीत जाओगे तो क्या होता है, खुशी होती है ना, उसमें क्या कहते हो, आहा, क्या कहोगे, आहा। यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह लगा देते, इसका मतलब ये है कि ये विस्मयबोधक बन गया है। आई यानी बी हैव ऑन यानी हम लोग जीत गए द मैच, ठीक, आई हैव ऑन द मैच या फिर मैच, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग को कुछ उदाहरण दे दिया जाए और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे दिया जाए जिसका आप कमेंट में करके उत्तर बता सकते हैं। तो चलिए आपको दे दिया जाता है, तो फिर से पहले समझ लीजिए। जैसे ये है हमारा बी हैव ऑन द मैच, तो ये इसमें क्या हुआ, आहा यानी विस्मयबोधक हुआ कि हम लोग जीत गए। जैसे मान लीजिए आप लोग को बहुत, मान लीजिए मैच जीत गए और लक बाई चांस आप इंडिया का मैच भी आ रहा है, वो लोग मैच हार गए, तो आप मैच जीत गए लेकिन इंडिया वाले हार गए, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा क्रोध भी आएगा और थोड़ा सा दुख भी होगा। तो इस तरीके के वाक्य जो भी हमारे होते हैं उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, यानी विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख इत्यादि शब्द आएँ वो क्या होंगे, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। पहले आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, ठीक, तो ये है होमवर्क। इसमें दिया गया है पहले में कुड यू ड्राइव दिस ट्रक, और दूसरा है प्लीज़ फॉरगिव मी। इसमें आपको बताना है ये कौन सा सेंटेंसेस है। अगर सेंटेंस आप लोग ढंग से पढ़ लिए हो, अच्छे से पढ़ लिए हो, अच्छे तरीके से पढ़ लिए हो, तो ये आपको ज़रूर पता होगा और आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।